friends, wish you very good morning to all of you. Once again, you are welcome in TTS Group of Institution. दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, तो आप TTS Group of Institution में क्लासेस ले रहे हैं। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को लाजवाब ढंग से एक बेहतरीन मोड़ देगा। ऐसा सब्जेक्ट जो हमें हमेशा परेशान करता है कि किस तरह से हम कहाँ पर क्या लगाएं। अगर हम कहीं पर उन शब्दों को देखते हैं तो उसकी मीनिंग बहुत बार हमें कंफ्यूज करती है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। वह चैप्टर आपका है कंजक्शन। कंजक्शन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके पहले भी एक वीडियो में हम लोगों ने दिया है कि किस तरह से कंजक्शन को हम पहचानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय आपको बताया गया है। साथ ही जो है कि आज हम एक अलग से कंजक्शन पे चैप्टर दे रहे हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं पर्टिकुलर कंजक्शन का क्या यूज होता है और किस तरह से हम उसकी हिंदी समझते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन में उसका कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना कंजक्शन। तो दोस्तों, कंजक्शन में हमने एक चार्ट आपको दिया है और इन चार्ट्स में हमने ऐसे 12 ग्रुप में डिवाइड किया है, 12 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ग्रुप की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम यूजेस ऑफ एंड की बात करते हैं। जब हम एंड की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है और। जैसे जब कभी भी हम दो या दो से अधिक लोगों की बात करते हैं उसमें और आ जाता है तो हम उसमें एंड का यूज करते हैं। हमेशा याद रखिए कि एंड हमेशा लास्ट पर्सन, लास्ट थिंग, लास्ट प्लेस के जस्ट पहले इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी भी हम एंड इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हेल्पिंग हमेशा प्लूरल नंबर होती है। किस तरह से होती है, एग्जाम्पल आइए देखें। एंड का मतलब और होता है दोस्तों। यहाँ एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। उस एग्जाम्पल में देखिए कि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। देखिए राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और इसके बीच एंड लग गया है तो हमने जो है कि हेल्पिंग वर्ब आर लगा दी है। तो क्या हो गया एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। मतलब भैया, जैसे हम किसी दो या दो से अधिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं वह या मैं, या मैंने ऐसे बहुत सारे शब्द कहीं भी बोले। जैसे मैंने कहा कुर्सी या मेज, टेबल और चेयर, या मैंने कहा पेन या मार्कर। इस तरह चीजें, मतलब वन ऑफ देम की बात करते हैं हम। मीन्स किसी भी तरह के दो या दो से अधिक की बात कर रहे हैं, बट उसमें से किसी एक की भी प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, गुड और बैड की बात कर रहे हैं, टॉलर स्मॉलर की बात कर रहे हैं, वन ऑफ देम की हम बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे या शब्द आता है हिंदी में, बट इंग्लिश में उसे और हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दूसरे ग्रुप में लिखा है और का मतलब या। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक। आप यह किताब ले सकते हैं या फिर आप वह किताब ले सकते हैं। तो आपने देखा दोनों में से किसी एक किताब की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, हमने और का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप में दोस्तों ने रखा है बट। बट की बहुत सारी मीनिंग्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बट मतलब हम लेकिन नहीं जानते हैं, और भी चीजें होती है। किस तरह से होती है आप देखते हैं। बट का मीनिंग होता है दोस्तों लेकिन, सिवाय, अलावा या बल्कि। किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को ऐड किया मैंने आपके लिए। बट दे फाइट विद ईच अदर। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से हमेशा फाइट करते हैं। यूज्ड टू डू फाइट। सो एक तरफ तो हम अच्छे दोस्त भी हैं और साथ ही क्या, लेकिन क्योंकि एक दूसरे से फाइट भी करते हैं। तो लेकिन शब्द आया तो हमने बट लगा दिया, जो कि दो वाक्य की बात करता है। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक और एग्जाम्पल की। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत ही बुद्धिमान है, बट इज वेरी पुअर। वो बहुत ही बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है, लेकिन वह बहुत गरीब है। सो मीन्स हम कभी पॉजिटिव की बात करेंगे तो कहीं नेगेटिव की बात करते हैं। दो सेंटेंसेस के बीच में बट आ रहा है दोस्तों, दो शब्दों के बीच और आ रहा है, दो शब्दों के बीच या दो से अधिक के बीच एंड आ रहा है। तो कंजक्शन का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीख रहे थे बट। बट का मतलब हम कहीं कहीं पर एक्सेप्ट के रूप में भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है के अलावा, मतलब इसको
के यूज की बात कर रहे थे। बट का यूज का मतलब सिंपली हम लोग लेकिन ही सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पहले बात कर ली कि इसकी और भी मीनिंग्स होती है। सेकंड वन पे हम आ रहे हैं जिससे हम समझते हैं सिवाय के रूप में, सिवाय या अलावा, जिसको हम बट या फिर हम एक्सेप्ट के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम, इसमें कहीं भी जा सकते हूँ लेकिन आपके घर तो नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक्य हम आपस में बोलते हैं जहाँ पर अलावा या के अतिरिक्त की बात करते हैं, सिवाय के मतलब आपके घर को छोड़कर के मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अगर ऐसा कहना है तो फिर हम बट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसी बट की जगह पर हम एक्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक्सेप्ट योर होम आई कैन गो एनीवेयर। ठीक है, हम चाहे तो इसको पहले बोल सकते हैं, चाहे तो लास्ट में बोले। तो फिर इस तरह के वाक्य हम यूज करते हैं जहां पर बट की मीनिंग होती है सिवाय या के अलावा। फिर आते हैं दोस्तों जिस बट का मतलब बल्कि होता है, जहां पर हम देखते हैं कि दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, मतलब तुम्हें कंफ्यूजन है, ये पेंसिल तो नहीं है लेकिन पेन जरूर है, या पेन तो नहीं है पेंसिल जरूर है। तो ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि राधा बेवकूफ है, तो अगले ने कह दिया कि राधा बेवकूफ तो नहीं है बल्कि वह चालाक है। ऐसी बातें अगर हम कर रहे हैं और बीच में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बात आएगी दोस्तों और विरोध करती हुई आती है, तो अक्सर हम बट का इस्तेमाल करते हैं जहां पर इसकी मीनिंग आती है बल्कि। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, हम लोग नेक्स्ट फोर्थ हम ग्रुप में हमने रखा है, कई सारे प्रिपोजिशन को रखा है जैसे फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इस तरह की चीजें जिसकी हमेशा मीनिंग अलग अलग तो हो सकती है, कई जगहों पे हो सकती है, लेकिन जब एज कंजक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि या चूंकि ही इसकी मीनिंग होती है, कोई और मीनिंग नहीं होती है। जो कि कई सारे प्रिपोजिशंस रखे हैं जिसकी अपनी मीनिंग एज अ प्रिपोजिशन कहीं पर होती है, तो कहीं पर एज अ वर्ड हम अलग अलग मीनिंग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी मीनिंग से पर्टिकुलर क्योंकि और चूंकि ही होती है। जैसे फॉर, इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं सब प्रीपोजिशन के लिए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि या फिर चूंकि उसकी मीनिंग देखते हैं। एज जैसा इसकी मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर एज अ कंजक्शन हम क्योंकि और चूंकि इसकी मीनिंग देखते हैं। बिकॉज इसकी मीनिंग ऑलरेडी क्योंकि ही होती है या के कारण से होती है, और ऑलरेडी यहाँ भी वही है क्योंकि इसे एज अ कंजक्शन ही इस्तेमाल किया जाता है। सिंस का मतलब हम हमेशा जानते हैं से अर्थ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि और चूंकि इसकी मीनिंग होती है। तो दोस्तों जब कभी भी एज अ कंजक्शन देखते हैं दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य अगर फॉर, एज, बिकॉज, सिंस में से कोई भी शब्द करता है तो उसकी मीनिंग सिर्फ और सिर्फ आप दो शब्द में समझेंगे, या तो उसकी मीनिंग क्योंकि है या तो चूंकि है। जैसे हम हेंस को पढ़ते हैं, अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ हेंस रहता है, चूंकि होता है इसकी मीनिंग। तो अगर आप हेंस के हम बहुत सारे सिनोनिम्स जानना चाहते हैं एज अ कंजक्शन, तो हम लिख सकते हैं और एज, बिकॉज, सिंस, इस तरह के शब्द को जान सकते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स में जहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आई डिड नॉट कम फॉर आई वॉज अनवेल, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं अनवेल हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, ठीक है, मैं सही नहीं हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ। हमने जहाँ पर दोस्तों फॉर का इस्तेमाल किया है वहाँ पे सिंस भी लगा सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, वन ऑफ देम वी कैन यूज। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि जहाँ पर क्योंकि शब्द है, चूंकि आता है तो वहाँ फॉर लगा सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, जब कभी भी हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा एक चीज को हमें ध्यान देना होगा। जब हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं और एफ फॉर एज अ कंजक्शन कहीं पर आता है तो वहाँ पर हम कंजक्शन के फॉर के जस्ट पहले कॉमा नहीं लगाते हैं अगर, तो वो हमारा सेंटेंस फॉल्टी माना जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए आपको एज, बिकॉज, सिंस के लिए तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जब हम फॉर को एज अ कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा हम कॉमा लगाएंगे, नहीं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रीपोजिशन ग्रुप नंबर 5 पर आते हैं, जिसमें हम ऑल्सो, एवन, आइदर, टू, सॉरी, एज वेल, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन की बात करते हैं जिसकी मीनिंग होती है भी। जब कभी भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे कि मैं भी चलूंगा या मैं भी खाऊंगा, इस तरह की बात, या मैं भी अच्छा हूँ, इस तरह की बातें करते हैं तो पॉजिटिव सेंस कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है, जो पॉजिटिव है मैसेज देने वाले वर्ड्स हैं, कंजक्शंस हैं, कंजक्टिव वर्ड्स हैं,
में आपको ओके का टिक लगा हुआ है, इसकी मीनिंग भी होती है, लेकिन हम पॉजिटिव बात करते हैं। जैसे आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। अगर इस तरह से मैंने कहा कि मैं भी अच्छा हूँ, मतलब जो आप डिटो कर रहे हैं, जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं, वही डिटो मैं भी कर रहा हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो अगले ने कहा कि आई एम फाइन। नेक्स्ट अगर उसने भी पूछ दिया आपसे कि आप कैसे हैं, और आप अपनी सुनाइए, आप कैसे हैं मीन्स हाउ आर यू, अगेन पूछ दिया या व्हाट्सअप पूछ दिया, तो सिंपली आप जो है कि जवाब देते हैं कि आई एम गुड टू, ऐसा जवाब देते हैं। अब टू क्या हुआ, लास्ट में आया, न कि इसने किसी दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम किया। तो बहुत बार हम देखते हैं दोस्तों कि जब हमारे कंजक्शंस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जो हमारे रिप्लाई करने मीन्स पॉजिटिवली रिप्लाई करने या फिर कॉपी करने के लिए, जो आपने बोला वही चीज एज इट इज हमने रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया, तो वो अक्सर जो कि दो शब्दों या दो वाक्यों को नहीं जोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, दो डायलॉग्स को जोड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे किया गया है, आई एम गुड टू मीन्स मैं भी अच्छा हूँ, ये कहा गया, तो दिस इज वर्ड की गुड के बाद हमने लगाया टू। अब आप देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी वर्ड नहीं है, न ही कोई सेंटेंस दिया गया है। तो जब कभी भी हम टी डबल ओ की बात करते हैं, तो कोई भी एडजेक्टिव की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो वहां पर हम उसी चीज को रिपीट करने, डायलॉग को रिपीट करने की बात करते हैं, वहां टी डबल ओ टू लगाते हैं, जिसकी मीनिंग आती है भी। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, अगर हम कभी भी ऑल्सो की बात करते हैं जिसकी मीनिंग भी है, तो यही किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी एडवर्ब के जस्ट पहले लग जाता है और इसका मीनिंग हो जाती है भी। जैसे आई एम ऑल्सो गुड, कभी ऐसा नहीं होगा कि आई एम गुड ऑल्सो, यह गलत हो जाता है। लेकिन जब हमें ऑल्सो का यूज करना होता है, या समटाइम हम देखते हैं बुक्स में पढ़ते हैं, हमेशा किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब के पहले उसका यूज होता है, और इसका भी यूज हमेशा जो है कि किसी भी डायलॉग्स को ही ऐड करने के लिए होता है। जैसे अगला, अच्छा तो मैं भी अच्छी हूँ, आपने पढ़ाई की तो मैंने भी पढ़ाई की, तो हम चाहे तो टू लगा सकते हैं, जो कि गुड के बाद, स्टडी के बाद लग सकता है, और हम चाहें तो ऑल्सो लगा सकते हैं, जो कि स्टडी के पहले लग सकता है और गुड के पहले लग सकता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों हम आते हैं। जब कभी भी बात कर रहे थे आई एम गुड एज वेल, जैसे आप अच्छे हो ठीक उसी प्रकार मैं भी अच्छा हूँ, तो ऐसे वाक्यों को देखिए दोस्तों, लगातार मैं बता रही हूँ कि कुछ ऐसे कंजक्शंस भी होते हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य नहीं करते, बल्कि उनके डायलॉग्स को, दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों की बातचीत, संवाद को जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो मैं भी इंग्लिश बोलती हूँ, अगर ऐसी बातें कहनी है तो मतलब क्या हुआ कि आपके डायलॉग्स का ही आंसर मैंने किया। तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों हम अक्सर जो है कंजक्शन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को नहीं जोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, दो संवाद, दो डायलॉग्स को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई एम गुड एज वेल, जैसे आप अच्छे हो वैसे मैं भी अच्छा हूँ या मैं भी अच्छी हूँ। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर, हम एग्जाम्पल हमने देखना है। जैसे मैंने ऑल्सो की बात कर ली दोस्तों, टू की बात कर ली, एज वेल की बात कर ली, अब आती है बातें इवन की। इवन ऐसा कंजक्टिव वर्ड होता है दोस्तों जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें करता है। किस तरह से करता है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इवन आई एम नॉट गुड मीन्स जैसे आप अच्छे नहीं हो ठीक उसी प्रकार मैं भी अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड आइदर मीन्स जैसे आप अच्छे नहीं हो वैसे मैं भी अच्छा नहीं हूँ। अगर ये बात हम कर रहे हैं तो सिंपली दोस्तों हम आगे कोई सेंटेंस की बात कर चुके हैं, तब हम इन सेंटेंस को बोल रहे हैं। आगे एक स्पेशल वीडियो आपको इवन आइदर के यूजेस में हम आपको देंगे, जिसमें आपको स्पेशली इसी टास्क पर बात की जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जब तक हम लोग नहीं देखते हैं तो शायद हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे, जिसमें हम इवन, आइदर, नाइदर, नॉट जैसे सेंटेंसेस को, बट के सेंटेंसेस को, सॉरी वर्ड्स को, जिसमें कंजक्शंस को हम एलेबरेट करके पढ़ेंगे दोस्तों, और उसमें हम सेंटेंस क्रिएट करना आपको खुद से बताएंगे भी। तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, वर यू नॉट देयर आइदर मीन्स क्या आप वहाँ नहीं थे, मीन्स थे या नहीं थे, इसकी बात सीधी की जा रही है। तो दिस इज नॉट की आइदर मीन्स या होता है, लेकिन यहाँ पर भी का मीनिंग है, तो आप कहेंगे इवन आई एम नॉट गुड, मतलब मैं भी अच्छा नहीं हूँ मीन्स बल्कि या जबकि मैं भी अच्छा नहीं हूँ, ऐसी बात आप सोचेंगे। लेकिन जब भी कभी भी नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है
और यहाँ पर जो है कि इवन दिया गया, तो आप जान लीजिए कि अगला व्यक्ति जो नेगेटिव बात कर रहा है वही नेगेटिव बात मैं भी कर रही हूँ, मतलब कि जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ, यही यहाँ पर भाव होता है। नाउ आई एम नॉट गुड आइदर मीन्स इसकी भी मीनिंग वही है कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ। नाउ वर यू नॉट देयर आइदर मीन्स तुम भी वहाँ नहीं थे। तो इस तरह की बातें जब हम करते हैं दोस्तों, तो भी के मीनिंग में हमेशा हम इस तरह के कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप नंबर 5। नाउ ग्रुप नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपके काम का है। किसी भी तरह के अभी हाल ही में एग्जाम्स आने वाले हैं, आप उन एग्जाम्स में अगर आप अपने खाते में 2 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए और पक्का आपको पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों ग्रुप नंबर 6 की बात हम करते हैं, जिसमें हम सो, हेंस, हेंस फॉर, दैट्स व्हाई, therefore, that's the reason, इस तरह के कंजक्शन को पढ़ते हैं जिसकी मीनिंग होती है इसलिए। और अक्सर आप इस तरह के वर्ड्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक स्पेशल वीडियो 3 वीडियो ऐसे हैं जो सो के यूजेस पर हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको अंदर समझ में आएगा कि कैसे जो कि सो एक वर्ड की तरह यूज होता है और कैसे ये एक कंजक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। अगर हम कहीं भी सो, हेंस, henceforth, that's why, therefore, that's the reason जैसे वर्ड्स को पाते हैं 2 शब्दों या 2 वाक्यों के बीच में, तो वो कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। देखिए किस तरह से, मीन्स आई वेंट सो यू कम, मीन्स मैं गई इसलिए आप आए। आई वेंट हेंस यू कम, मीन्स मैं गई इसलिए आप आए। आप देख लीजिए कि इसलिए का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीच में लग रहा है। मीन्स एक ये एग्जाम्पल है दोस्तों, एक सेंटेंस है आई वेंट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की बात नहीं की जा रही, छोटा सेंटेंस लिया गया है। जैसे पहला वाक्य ये है कि आई वेंट, ये एक वाक्य है, सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहा है। फिर कंजक्शन यहाँ पर सो लग रहा है और यू कम की बात कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब की बात कर रहा है। ये हम बड़े में भी बातें करते हैं बहुत बार। ऐसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस है, दूसरा ये है और हेंस का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ हम सो लगा रहे हैं वहाँ हेंस लगा सकते हैं, वहीं पर हम हेंस फॉर्थ लगा सकते हैं, वहीं पर हम दैट्स व्हाई लगा सकते हैं, वहीं पे हम दैट्स द रीजन लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब कभी भी हम कहीं पर भी इसलिए की बात करते हैं। तो 2 वाक्यों के बीच में जब कभी भी इनमें से कोई भी कंजक्शन आता है, सो, हेंस, henceforth, that's why, that's the reason, इस तरह की बातें करते हैं तो उसका मतलब इसलिए होता है। नेक्स्ट हम लोग 7th ग्रुप की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है और आसानी से आप सीख जाएंगे। इससे रिलेटेड वीडियो हम आपको दे चुके हैं और आसानी से कैसे सेंटेंस बनाएंगे सेंटेंस फ्रेमिंग में भी हमने आपको सिखाया है। अब हम आते हैं कंजक्शन की, क्योंकि हम बात करें तो फिर से कोई रिवीजन के रूप में आपका हो रहा है। एज प्लस एडजेक्टिव की बात करेंगे, फिर एज की बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कई बार कि कभी कभी हम कंजक्शन किसी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करते हैं, या फिर कभी कभी हम मीन्स तुलना की भी बात करते हैं, कंपैरिजन की भी बातें करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कहा गया एज टॉल एज अमित, मीन्स जितना उतना के इस्तेमाल में होता है। हालांकि अभी हम आपको जल्दी एक वीडियो देने वाले हैं जिसमें आप सीखेंगे कि हर जगह जितना और उतना के लिए एज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे, इसके जवाब भी आपको उसमें दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एज टॉल एज अमित, मीन्स अमित की तरह, जैसे अमित लंबा है ठीक उसी प्रकार जो है कि मीन्स XYZ कोई भी लंबा है, ठीक है। जैसे जितना अमित लंबा है उतना जो है कि सुमित भी लंबा है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस आपको लगातार दे रहे हैं हम। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों तो आपका एक मोटिवेशन तो बनता है और निश्चित रूप से आप मोटिवेट करने के लिए एक क्लिक करें। दोस्तों हम आप बात कर रहे थे एज वेल एज की बात कर रहे थे, जहाँ पर जितना उतना ही बात कर रहे थे। लेकिन जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम एज को देखते हैं तो उसकी मीनिंग हमेशा हो जाती है जैसा, जैसे एज यू से, जैसा आप कहें या जैसा आप कहते हैं, एज यू डू जैसा आप करें या जैसा आप करते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य बोलते हैं। और समटाइम देखिए ये 8 ग्रुप था, 9 ग्रुप में हम लोग आगे, वीडियो जल्दी खत्म हो रहा है दोस्तों। तो आप जो है कि जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करें और बहुत सारे लोगों को हमसे जुड़ने के लिए आप इनवाइट भेजें। नेक्स्ट एज वेल एज की बात करते हैं, साथ ही साथ
इसका मतलब होता है की तरह, कहीं पर साथ ही साथ इसकी मीनिंग होगी तो कहीं पर होगी की तरह। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों आपको जल्दी से इस रूल को जरूर से सीखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है वो किसी भी क्लर्क के लेवल के एग्जामिनेशन में फिट बैठता है, तो आप इस एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। जैसे कहीं भी, क्योंकि अक्सर जो है एज वेल एज की जब भी हम बात करते हैं तो साथ ही साथ जैसा शब्द हमारे दिमाग में नहीं आता है, अक्सर कॉमन प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स की। तो साथ ही साथ हम इसकी मीनिंग दिमाग में रखते हैं और की तरह से, तो दोनों में से कोई एक हमारी मीनिंग सेट होती है। देखिए राम इज एजुकेटेड एज वेल एज सीता, मतलब की तरह इसकी मीनिंग आ रही है कि राम की तरह सीता भी एजुकेटेड है। फिर देखिए दोस्तों, जब ये हम एज वेल एज की बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम साथ ही साथ की बात करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जहां हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, जहां मेन वर्ब लगाते हैं, वहां पर एज वेल एज का यूज करेंगे, वहां पर मीनिंग बदल जाती है, वहां हो जाता है साथ ही साथ। लेकिन जब कभी भी हम एक सेंटेंस खत्म होने बाद एज ए कंजंक्शन का इस्तेमाल यहाँ भी कर रहे हैं और वहां भी कर रहे हैं, लेकिन जब दो वाक्यों के बीच में ये चीज आती है, दो शब्दों के बीच आती है, किसी नाउन के पहले ये चीज आ रही है, तो उसका मतलब होता है की तरह। लेकिन जब एक सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर हम एज वेल एज देखते हैं तो उसका मतलब का साथ ही साथ। आपको ये भूलना नहीं है, आपको बिल्कुल भी याद रखना है इस चीज को। सो मिस एज, आप देखेंगे आई एज वेल एज माय फ्रेंड एंड हियर, मींस ठीक उसी प्रकार या साथ ही साथ या फिर की तरह, कुछ भी आप मीनिंग समझ सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ भी साथ ही साथ मीनिंग है तो आप तुरंत अपना दिमाग चला दे कि मैं साथ ही साथ मेरा दोस्त यहाँ पर है। तो जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद आप एज वेल एज देखेंगे दोस्तों, तो आपको मीनिंग क्या याद रखनी है, साथ ही साथ। कभी भी आपको ये नहीं दिमाग लाना है की तरह इसकी मीनिंग होगी, बिल्कुल भी आपको की तरह नहीं सोचना है, आपको सिंपली साथ ही सोचना है जब सब्जेक्ट के बाद एज वेल एज आ जाता है। फिर अब आते हैं ग्रुप नंबर 10 पर, जिसमें हमने एक और प्रीपोजिशन की बात की है जो कि एज से ही शुरू हो रहा है। एज सून एज, जैसे ही, ठीक है। एज सून एज आई रीच देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, मतलब ज्यों ही। अब जैसे ही अगर हम समझ पा रहे हो कि इस तरह से कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप ज्यों ही वर्ड को अपने दिमाग में रख लें। तो ये फिक्स वर्ड होता है, जैसे एज के बहुत सारे यूजेस हैं दोस्तों, जिसमें ज्यों ही शब्द अगर आप यूज करेंगे तो इसकी कोई और मीनिंग नहीं है सिवाय जो है कि एज सून एज के। तो हम एज सून एज को ज्यों ही भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे ही। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, और द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट, हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंपली कर सकते हैं एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, मतलब ज्यों ही वह आता है या वह आया मैं चली गई, ऐसी बातें करेंगे। या फिर जिस क्षण जिस पर वह आया और मैं चली गई, उसको हम कह सकते हैं द मोमेंट आई केम, सॉरी द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। आप चाहें तो एज सून एज का इस्तेमाल करके बोले, और आप चाहें तो द मोमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल देखेंगे, एज फॉर एज की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इसकी मीनिंग में आती है जहाँ तक। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने अभी तक जो है कि इस क्लास में इस चीज़ को मिस किया है तो आपको अभी नहीं करना है। वजह ये है कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं आपके, और आप अगस्त में बहुत सारे एग्जाम फेस करने वाले हैं। अगर कॉमनली सब्जेक्ट के रूप में आपका इंग्लिश है तो निश्चित रूप से आपको ये क्लास मिस नहीं करनी चाहिए। एज पर एज की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, जिसका मतलब है जहाँ तक। अगर जब कभी भी जहाँ तक की बात करते हैं बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन एज अ कंजंक्शन जब भी हम बात करेंगे दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, वो है एज फॉर एज, ठीक है। एज फॉर एज आई नो मीन जहाँ तक मैं जानता हूँ या जितना मैं जानता हूँ। आप देखिए बहुत लोग इसको ट्रांसलेशन में लेते हैं जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये आपके समझने पे डिपेंड करता है, लेकिन इसकी फिक्स मीनिंग क्या होती है, जहाँ तक। एज फॉर एज आई नो ही हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ, उसके पास 2 बच्चे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों अक्सर आप देखते हैं, और जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं जितना और उतना में, लेकिन जब भी एज फॉर एज देखेंगे तो जहाँ तक इसकी मीनिंग है, और ये हमेशा डायलॉग की स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है। तो आते हैं हम ग्रुप नंबर 12 में, और ग्रुप नंबर 12 के बाद हमारा ये क्लास खत्म हो रहा है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पक्का आप लाइक करें, क्लिक दबाएं। नाउ अगला हमारा कंजक्शन है ऑल्दो, दो, इवन दो, जिसका मतलब हम समझते हैं यद्यपि, हालांकि, भले ही,
ठीक है। और जब कभी भी हम सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में ये हमारे कंजक्शन आते हैं। हम बार बार पढ़ रहे हैं दोस्तों कि कंजक्शन दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में आने वाला शब्द है, लेकिन बीच में मैंने आपको ये भी बताया कि ये लास्ट में भी आ सकते हैं और स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, और किस तरह से आ रहे हैं ये आपका ग्रुप नंबर 12 बताएगा। अगर दोस्तों हम कभी भी ऑल्दो, द, इवन इफ, इवन दो इस तरह के वर्ड्स को देखते हैं किसी भी सेंटेंसेस में, तो अक्सर हम देखेंगे कि वो स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो स्टार्टिंग में इस्तेमाल हो तो सेंटेंस मतलब फर्स्ट सेंटेंस तक होते ही कंजक्शन दूसरा इस्तेमाल हो जाता है। समटाइम हम देखते हैं कि उसका इस्तेमाल देन ऑल्सो में होता है, या समटाइम देन का इस्तेमाल करते हैं, इवन देन का इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं, स्टिल का इस्तेमाल करेंगे, हाउ एवर का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मीनिंग हो जाती है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। इस तरह के बहुत सारे यूजेस हम अक्सर देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, although I am poor and he will try to help you with money, means यद्यपि मैं गरीब हूँ, बावजूद उसके या फिर भी मैं कुछ पैसे से आपकी मदद करूँगा। ठीक है, दो के यूज करते हैं, दाऊ जिसको आप पढ़ते हैं, I haven't done, still whatever you decided I will accept. So this is what की हम दो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो still का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, even if की बात कर रहे हैं, I was unwell then also I worked, means मैं अस्वस्थ हूँ बावजूद उसके या फिर भी, तब भी। ठीक है, मीन्स या तो भी हम कर सकते हैं, तो भी मैंने कार्य किया। फिर हम आते हैं सच एज की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है इस तरह का या जैसा, या सच एज की जैसा की बात करते हैं, इन सच अ वे मीन्स किस तरह से। इस तरह की भी कंजक्शन हमारे सामने आते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करके सेंटेंसेस में क्रिएट करेंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन सच पीपल आर सेल्फिश, इस तरह के लोग जो है कि सेल्फिश होते हैं। नेक्स्ट, आई हैव मेनी थिंग्स सच एज कंप्यूटर, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें आप दिखा रहे हो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर मेरे पास है। ठीक है, यू टॉक इन सच वे, आप इस तरह से इस तरीके से बात कर रहे हैं, दैट आई कांट डिनाई यू, मीन्स आप इतना कह रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं आपको इनकार नहीं कर सकती। तो दोस्तों, मीन्स इन सच वे यू आर वॉचिंग माई चैनल, आई कांट deny you to request to make a humble request to like our channels and promote our classes. Thank you so much. Bye bye and take care and have a nice day to all.